Hello everyone. In this video, we will discuss about the cell adaptation. इससे पहले भी हमने देखा था कि सेल एडेप्टेशन का मतलब था सेल में चेंजेस होना। और ये जो सेल एडेप्टेशन है हमारी बॉडी में मेनली 6 टाइप में हमने से क्लासिफाइड किया था। जो सबसे फर्स्ट था वो था आट्रोफी। इसके अलावा हाइपरट्रोफी, मेटाप्लेसिया, डिस्प्लेसिया, ऐसे बहुत सारे होते हैं। आट्रोफी हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। In this video, we will cover the hypertrophy. So let's start. अगर हम देखें तो hypertrophy is made up of two words. One is hyper, another is trophy. Trophy मैंने बोला था कि trophy means होता है size and hyper मतलब होता है ज्यादा। जैसे hypertension सुना होगा, ब्लड का प्रेशर का इंक्रीज हो जाना, या फिर जब कोई लोग गुस्सा हो जाता है ना, कोई बहुत बोलती है हाइपर मत हो। हाइपर मीन्स होता है ज्यादा। तो किसी भी सेल का साइज क्या हो जाना, ज्यादा मीन्स इंक्रीज हो जाना। इंक्रीज साइज ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज हाइपरट्रोफी। अब अगर ये क्या हो जाए, जैसे हमने आट्रोफी देखा था कि बहुत सारी सेल अगर छोटी हो जाए तो ऑर्गन का शेप छोटा हो रहा था। सेम ऐसे, क्योंकि अगर हम नॉर्मल कंडीशन में देखें तो ये है हमारी नॉर्मल सेल्स। अब इनमें क्या हो जाए, इनमें अगर कॉज होती है हमारी हाइपरट्रोफी, मतलब इनका जो साइज है वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीज। और अगर ऐसी बहुत सारी सेल का साइज इंक्रीज होगा तो किसका साइज इंक्रीज होगा, टिश्यू का। और क्योंकि टिश्यू का साइज इंक्रीज हुआ तो किसका साइज इंक्रीज होगा, ऑर्गन का। सो हाइपरट्रोफी ऑफ मेनी सेल्स, इंक्रीज साइज ऑफ टिश्यू और ऑर्गन। आफ्टर दैट हम जो हाइपरट्रोफी है को 3 टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी। फिजियोलॉजिकल हमने पहले भी डिस्कस किया, रिलेटेड टू फिजिक्स, यानी कि हमारी बॉडी में हम बोला फिजिक्स रिलेटेड, जिम जो कर रहे हैं, एक्सरसाइज, इससे अगर हमारी सेल का साइज इंक्रीज होगा तो हम इसे बोलेंगे फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी। जैसे क्या हो गया, हाइपरट्रोफी ड्यू टू फिजिकल एक्सरसाइज और वर्कलोड, जो कि अभी मैंने बताया। इसे हम फर्दर 2 टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। द वन इज मस्कुलर हाइपरट्रोफी। मस्कुलर समझ रहे हो, ये डायरेक्टली एग्जाम्पल है जिम का। क्योंकि देखना ऐसे ऐसे सुखंडे से लोग जाएंगे जिम और बिल्कुल 1 महीने बाद आप देखो तो एकदम बॉडी सॉडी बना के, बाइसेप्स ट्राइसेप्स। द रीजन इज दैट वहां जो बाइसेप्स ट्राइसेप्स बन रही है ना, ड्यू टू द हाइपरट्रोफी, यानी कि वहां पर अब जो साइज का सेल है ना इंक्रीज हो रहा, किससे, एक्सरसाइज से। और वो भी किसका होता है, स्पेशली स्केलेटल मसल। आपने समझा ना, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, ये जो सभी स्केलेटल मसल के टाइप है। स्केलेटल मसल में डिटेल से पढ़ेंगे। सेकेंड वन इज वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। अब ये भी एक्चुअली ना यही जिम वाला कॉन्सेप्ट है कि अब कोई क्या कर रहा है, एक्सरसाइज बंदा, आप देखना उस टाइम स्वेटिंग होती है। रीजन इज दैट हमारी एक्सरसाइज मतलब सेल की एक्टिविटी बढ़ी, यानी कि एक सेल है, अब क्योंकि फंक्शन ज्यादा परफॉर्म कर रही है, इसे चाहिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएशन जो कि मिलते हैं ब्लड से। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया। अब हमारी बॉडी के हर पार्ट में जो ब्लड जाता है ना, हाथ में, पैर में, कहीं पर भी, ये कहां से जाता है, हमारे हार्ट में। हार्ट में भी पर्टिकुलरली वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम उसे डिटेल में हार्ट में पढ़ेंगे। आज हम सेल एडेप्टेशन पढ़ रहे हैं तो उसी के हिसाब से भी क्या देखते हैं कि यहाँ हार्ट में प्रेजेंट होता है हमारा वेंट्रिकल। अभी वेंट्रिकल को ये समझ लो कि जैसे हमारा एक बलून होता है ना, बस वही ये क्या है, एक बलून है, और उससे हमारी ब्लड वेसल निकलती है। अभी आप समझ लो कि एक बलून से पाइपें ही है ब्लड वेसल, और हमें यहाँ पर क्या करना है, ब्लड को पहुंचाना है किसी भी ऑर्गन में। ये है हमारी स्केलेटल मसल। अब क्या होगा, क्योंकि हमें ब्लड को यहाँ से यहाँ पहुंचाना है तभी तो एनर्जी मिलेगी। तो आप इस बलून को हम जितना तेज प्रेस करेंगे उतना तेज पानी यहाँ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही जैसे वेंट्रिकल जितना तेज क्या करेंगे, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उतना ही यहाँ पर क्या जाएगा, ब्लड, जिससे न्यूट्रिएंट्स प्रोडक्ट ज्यादा जाएंगे। अब एक चीज हम देखते हैं, अगर मान लीजिए कि इस बलून का साइज हो जाए छोटा, स्मॉल, तब यहाँ पे जा ही नहीं पाएगा पानी। सेम ऐसे अगर वेंट्रिकल यहाँ पर क्या हो जाए, छोटे हो जाए, तो यहाँ पर न्यूट्रिएशन सब्सटेंस पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि ब्लड नहीं जा रहा। और दूसरी चीज, अब तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें चाहिए ज्यादा ब्लड या ज्यादा न्यूट्रिटिव सब्सटेंस। तब क्या करता है, ये वेंट्रिकल अपना साइज ऐसे इंक्रीज करता है। सिंपल सी बात है, अगर बलून को बढ़ा दियो, प्रेस करोगे तो अब पानी यहाँ ज्यादा जाएगा। सेम एस ये वेंट्रिकल्स अपना साइज इंक्रीज करते हैं, और जब अब ये प्रेस करेंगे तो जो ब्लड है यहाँ पर ज्यादा जाएगा। ज्यादा ब्लड यानी कि ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन
और यही चीज किस चीज में रिजल्ट करती, हाइपरट्रॉफी ऑफ वेंट्रिकल। एबीसी केस में है कि एक्सरसाइज के जब हम करते हैं ना तभी ये चीजें हमें देखने मिलती हैं, जो ज्यादा का फिजिकल वर्कआउट करते हैं स्पोर्ट में ये कॉमन है। इसके अलावा द सेकेंड वन इज पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। हाइपर भी समझ गए ज्यादा, ट्रॉफी मतलब सेल का साइज इंक्रीज होना, और अभी किस रीजन से होगा, पैथोलॉजिकल रीजन, यानी कि कोई डिसीजेस कंडीशन हो सकती है। जैसे यहाँ पर है हाइपरट्रॉफी ड्यू टू पैथोलॉजिकल चेंजेस, ये डेफिनेशन मैंने अभी बताई। इसमें फिर से एग्जांपल जो है ना वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ही है, लेकिन तो ये तो फिजिकल कॉज की वजह से था कि ज्यादा हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ये ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो कि इससे ब्लड के थ्रू बाहर जाते हैं, तो इसने साइज इंक्रीज किया। सेकेंड जो कॉज हो सकता है वो कॉज यहाँ पर क्या हो सकता है, द सेकेंड कॉज इज दैट कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए। अब ब्लड प्रेशर का सेपरेट चैप्टर है, प्रेशर मतलब लेकिन दाब तो समझती हो, यानी कि हम इससे प्रेशर लगाएंगे ना तो इस ट्यूब में एक प्रेशर आएगा, उसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, और वो इंक्रीज कब होगा, जब इसका साइज इंक्रीज होगा। इससे रिलेटेड है ये कॉन्सेप्ट, तब क्लियर होगा जब हम ब्लड प्रेशर डिटेल में पढ़ेंगे। द लास्ट वन इज कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी। अब फिर से इसमें कंपनसेटरी, इस कंपन को आप निकालेंगे तो कंपनी बोलता है ना, दो दोस्त बोलते यार कंपनी दोगे, वहां तक घूमने चले, टपरी तक चले, लड़के बोलते हैं, है ना, लड़के लोग इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। तो कंपनसेटरी में क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास दो ऑर्गन है, दोनों ही सेम, दोनों का फंक्शन है। अब इसमें से एक जो है अपना फंक्शन परफॉर्म ना कर पाए या लॉस ही हो जाए, तो ये जो ऑर्गन रहेगा अपना साइज इंक्रीज करके खुद का फंक्शन तो कर ही रहा है, एज वेल एज इसका फंक्शन भी परफॉर्म करेगा। इसे बोलते हैं कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी। ओके, इट मींस हाइपरट्रॉफी ऑफ एन ऑर्गन टू कंपनसेट द डिसफंक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑर्गन। जैसे इसका एग्जांपल रहता है किडनी, हमारी बॉडी में दो किडनी है। अब क्या हो जाए, कोई बिल्कुल सुबह शाम दारू पी रहा, बिल्कुल ढका मार, सुबह से मतलब मंजनी किससे कर रहे हैं, दारू से। तो अब उसमें क्या होगा, इनकी एक किडनी हो गई खराब, और जैसे ही एक किडनी खराब होगी तो ये तो फंक्शन कर नहीं रही, जो यूरिन फॉर्मेशन करना है, तो दूसरी किडनी अपना साइज इंक्रीज करके खुद जितनी यूरिन फॉर्म कर रही थी वो तो करेगी, एज वेल एज इसका फंक्शन भी खुद ही परफॉर्म करेगी, हाइपरट्रॉफी ऑफ किडनी। इसे कैसे समझ सकते हैं, ऐसे एक साइकिल होती है ना, दो दोस्त, एक चला रहा एक पीछे बैठा। अब आगे वाला क्या हो गया, एकदम से चढ़ाई आती है ना तो वो थक गया, तब देखना पीछे वाले क्या करते, पैर से कहीं ना कहीं जमीन में रख के साइकिल को आगे पुश करना। दिस इज कंपनसेटरी, कंपनी प्रोवाइड करना। तो दिस इज अबाउट द हाइपरट्रॉफी। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।